हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। सो गेट एकेडमी लाइव वेब पे जो आरआरबी जेई, एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम का जो बेचेस चल रहे हैं उसमें मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्लास लिया। आज फर्स्ट क्लास था, ठीक है, जिसमें जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट, सिलेबस वाले पार्ट को कवर किया है। तो क्या क्या बातें मैंने किया है आज के लेक्चर में उसको मैं जस्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। सिंस ये हमारा फर्स्ट क्लास था तो मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को ऑल स्टेट्स एई एंड जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कैसे डील करने वाला हूँ, कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स होंगे। तो टोटल 40 नंबर ऑफ चैप्टर्स को मैं डील करूंगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, जो जो ऑलमोस्ट आपकी जितने भी एई एंड जेई एग्जाम के जो सिलेबस होते हैं उसको कवर करेगा। इस तरह से ये मैं सिलेबस डिज़ाइन किया था जिसको मैं आज की क्लास में मैंने बताया हुआ है, ठीक। तो ये फर्स्ट क्लास था इसलिए मैं इंट्रोडक्शन बेसिस पे जो भी बातें हम लोगों को करना चाहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो सारी बातें मैंने किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को पहले डिफाइन किया था कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एक ऐसा फील्ड होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग डिज़ाइन, इम्प्रूवमेंट, इंस्टॉलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करते हैं। और इंटीग्रेटेड सिस्टम में जनरली हम लोग क्या बात करते हैं, मेन, मशीन, मटेरियल एंड एनर्जी, ठीक है। देन इसके बाद मैंने इंडस्ट्री क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, ये सब डिफाइन किया हुआ था। इंडस्ट्री क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ना प्रोडक्शन वर्क हो रहा होता है, ठीक। तो प्रोडक्शन वर्क को मैंने फिर डिफाइन किया कि प्रोडक्शन जो होता है वो नंबर ऑफ ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन होता है या फिर प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जिसको हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्शन, ठीक। अच्छा, जिसमें हम यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, और यूटिलिटी मतलब होता है प्रोडक्ट का फंक्शन, ठीक है, जिसको इंक्रीज करने की बात करते हैं, ठीक, या फिर इन्हांस करने की बात करते हैं बाय कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ मटेरियल इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्शन जो होते हैं वो वेरियस स्टेप्स में परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने एक फ्लो डायग्राम भी डिस्कस किया हुआ था जिसके थ्रू मैं कनेक्ट किया कि प्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम बनाया था जहाँ पे इनपुट बात किया था मैंने, ठीक है, जहाँ पे आउटपुट बात किया था। तो इनपुट में मेन, मशीन, मटेरियल, एनर्जी एंड इट्स वेरियस फॉर्म, ठीक है। तो इस इनपुट को लेके हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं प्रोडक्शन के दौरान, जिससे कि फाइनली अपने को आउटपुट में प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो ये है प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक, या फिर प्रोडक्शन जस्ट बोल सकते हैं। तो प्रोडक्शन को हम कभी कभी प्रोडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसी प्रोडक्शन जो आप देख रहे हैं, है ना, ये फ्लो डायग्राम, राइट, प्रोडक्शन का, इसमें आप यदि फीडबैक लूप ऐड कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस, तो ये बन जाता है आपका प्रोडक्शन सिस्टम। फीडबैक लूप हम इसलिए ऐड करते हैं कि ना जो हम प्रोडक्ट जो बना रहे हैं प्रोडक्शन के दौरान, ठीक है, वो एक्चुअल प्रोडक्ट है, लेकिन इससे पहले अपने को पता होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटी का होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक्चुअली फीडबैक लूप ऐड करने का पर्पस क्या होता है कि इट रिफर्स टू कंपैरिजन बिटवीन डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड एक्चुअल प्रोडक्ट। तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट आउटपुट में मिला रहता है ना, वो डिजायर्ड प्रोडक्ट जैसा है भी कि नहीं है, ठीक। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम फीडबैक लूप यहाँ पे ऐड करते हैं जिसमें हम फीडबैक देते हैं कि भैया यदि कुछ फॉल्ट है, कुछ डिफेक्ट है एक्चुअल प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे फीडबैक देंगे, तो वो फीडबैक यहाँ इनपुट में जाएगा, फिर अगेन रीप्रोडक्शन होगा, रीप्रोसेस होगा, जिससे कि जो प्रोडक्ट है ना, वो डिजायर्ड प्रोडक्ट जैसा आपको फिर मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं फीडबैक लूप ऐड करता हूँ प्रोडक्शन में, तो उसको मैं बोलता हूँ प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। ये सारी बातें मैंने किया हुआ है। फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टर्म आता है प्रोडक्टिविटी इन होल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोडक्टिविटी, जो एक क्वांटिटी रिलेशनशिप को डिफाइन करता है बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि जिनको लेके हम प्रोडक्ट बनाने की बात करते हैं, जिनकी मदद से हम प्रोडक्ट बनाने की बात करते हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की बात करते हैं, वो होता है हमारे पास रिसोर्सेज, ठीक है। तो उसी को तो मैं क्या बोलता हूँ, इनपुट बोलता हूँ, ठीक है जी ना। और जो प्रोडक्ट होता है वो आउटपुट होता है मेरा, है ना। अभी प्रोडक्शन जो वर्क मैं बताया, ठीक है, प्रोडक्शन सिस्टम जो मैंने बताया, ठीक, उसमें भी आपने देखा कि आउटपुट में प्रोडक्ट है और इनपुट में जो भी हमारे पास मेन, मशीन, मटेरियल, ठीक है, एनर्जी, ये क्या है आपके पास, रिसोर्स, ठीक। तो मैथमेटिकली प्रोडक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है एक रेशियो से आउटपुट बाय इनपुट करके, है ना। और इसमें मैंने बताया था कि प्रोडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना है तो या तो आउटपुट को ग्रेटर होना चाहिए या तो इनपुट को लेसर होना चाहिए एक दूसरे के कंपेयर में, ऐसे मैं जस्ट बताया था, ठीक है। हाँ, फिर प्रोडक्टिविटी को ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्टिविटी को ना
हम जब भी बात करेंगे तो इंक्रीज करना होगा अपने को, हमेशा इंक्रीज करने की बात करेंगे। तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से अपने को समझ में आता है कि या तो हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे तब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, या तो हम इनपुट को इंक्रीज करेंगे तब। ठीक है, इसका मतलब ये भी हुआ कि प्रोडक्टिविटी को जैसे मैं इंक्रीज, अच्छा मतलब प्रोडक्टिविटी जैसे इंक्रीज हो रहा है तो मैं कह सकता हूं कि या तो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है या तो इनपुट डिक्रीज हो रहा है। रिवर्स में ऐसा भी बात कर सकता हूं। तो ये सारी बातें मैंने किया हुआ है। और एक्चुअली पूरे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का पर्पस ही होता है, एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि हम प्रोडक्टिविटी को क्या करें, इंक्रीज करें। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स है जिसको मैंने डिस्कस किया हुआ था कि यदि हम जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन वर्क के दौरान, जैसे कि मेन पावर हो गया, मशीन हो गया, तो उसको यदि हम मोर इफेक्टिवली अच्छे से हम उसको यूटिलाइज करते हैं, अच्छे से यूज करते हैं, ठीक है, इफेक्टिवली यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यस। कुछ ऑपरेशन जो होते हैं, देखो प्रोडक्शन के दौरान नंबर ऑफ ऑपरेशंस की बात होती है, क्योंकि प्रोडक्शन को डिफाइन ही करते हैं हम लोग। कैसा डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन होता है प्रोडक्शन जो है, ऐसा डिफाइन करते हैं। तो उसमें से कुछ ऑपरेशन ऐसे हो सकते हैं जो कैसा हो, अनप्रोडक्टिव ऑपरेशन हो, मतलब काम का नहीं है वो ऑपरेशन जो है। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेशन को एलिमिनेट करने की बात करें यदि हम, तो इसका मतलब हम एट द सेम टाइम ये भी बात करें कि हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। यस, ठीक है। जितने भी वेस्टेजेस की बात करते हैं, जैसे वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, वेस्ट ऑफ मटेरियल, इस तरह से है ना प्रोडक्शन के दौरान, तो उसको यदि हम रिड्यूस करने की बात करें तो एट द सेम टाइम हम ये भी बोलना चाह रहे हैं कि हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो भी वेस्टेजेस है उसको रिड्यूस करना, ठीक, इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, बाय ऑप्टिमाइजेस द प्रोसेस और ऑपरेशंस। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टर्म है। ठीक है, जब आपको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो। ठीक है, ऑप्टिमाइज, जिसको मैं ऑप्टिमा, ठीक है, इस तरह भी बात करता हूं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में। ठीक है जी, तो जैसे मैं ऑप्टिमाइज टर्म यूज़ कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, जनरली आपको ऑपरेशन रिसर्च पार्ट में जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जैसे पढ़ते हो आप, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जैसे आप पढ़ते हो, ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम जैसे आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे ऑप्टिमल, ऑप्टिमाइज, इस तरह से टर्म जो है यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा इन्वेंट्री वगैरह में भी, तो जस्ट मैं यहाँ पे है ना कनेक्ट भी किया हुआ हूँ। ठीक है, ओके। देन मैं ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का फादर कौन है, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का फाउंडर कौन है, ये सब मैं बात किया हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एई एंड जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो फादर है या फिर उसी को फाउंडर बोलते हैं, वो कौन है, FW टेलर, जिसका फुल नेम होता है फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक, इसको फर्स्ट टाइम किसने दिया, प्रोडक्टिविटी का जो कंसेप्ट है इसको फर्स्ट टाइम किसने दिया था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भाई किसने दिया होगा, जो फादर है उसी ने, जो फाउंडर है उसी ने। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना चाहिए कि FW टेलर वाज फर्स्ट या फिर वाज प्राइमरली कंसर्न विद द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। इस तरह से ये सारी बातें किया हुआ है मैंने। ठीक, उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप्स के जो कॉस्ट एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के दौरान, उन सभी कॉस्ट को मैंने डिस्कस किया हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, देन इसके बाद मैंने डिस्कस किया इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक, फिर फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, और ये जो फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट का सम होता है। देन मैंने टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बताया था, और टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो होता है ना, इसमें फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को अपन इंक्लूड तो करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ, ठीक है, रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट का जो टोटल कॉस्ट होता है ना, इस तरह से अपन डिफाइन करते हैं करके, ये सब मैं बात किया हुआ है। ठीक, ओके। फिर इसके अलावा फिर सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो जब अपन प्रोडक्ट को जब प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के दौरान हम जब टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है अब उस प्रोडक्ट को मैं सेल करने जाऊंगा तो टोटल कॉस्ट जो लगा हुआ है, टोटल जो लागत लगा हुआ है, उस कॉस्ट पे मैं सेल तो नहीं करूंगा, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे सेल करूंगा। कहने का मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में मैं कुछ और कॉस्ट जो है ऐड करूंगा, फिर जाके मैं उस प्रोडक्ट को सेल करूंगा। तो वो जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होता है, ठीक है, वो मेरा अर्निंग होता है, जिसको मैं बोलता हूँ प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरह से है ना, मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट की बात किया हुआ था। फिर लास्ट में मैंने डिस्कशन करने के बाद, ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डिस्कस करने के बाद जो एक रिजल्ट जो आता है, वो रिजल्ट को मैंने डिस्कस किया था कि जब भी
इन होल इंडस्ट्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, पूरे इंडस्ट्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में जब भी प्रॉफिट की बात हो रही है, मतलब पैसा लेने की बात होती है भाई, अर्निंग करने की बात होती है, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि जब भी मेरे को पैसा लेना है, अर्निंग करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसा अर्न करूं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट हो, तो मैं हमेशा मैक्सिमम बात करूंगा जब प्रॉफिट की बात होगी पूरे इंडस्ट्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में कहीं पर भी, ठीक है, पूरे इंडस्ट्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में कहीं पर भी कॉस्ट यदि बात हो रहा है, तो कॉस्ट मतलब होता है भैया पैसा देने की बात होता है, ठीक है, अपने जेब से पैसा निकालने की बात होती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरे को कम से कम पैसा देने की जरूरत पड़े, कम से कम पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़े, ऐसा मैं चाहूंगा। इसलिए जहां पर भी कॉस्ट कॉस्ट यूज होगा, ठीक है, कॉस्ट टर्म यूज होगा जहां पर भी इन होल इंडस्ट्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, ठीक है, मैं हमेशा क्या बात करूंगा, मिनिमम। तो एक्चुअली ये जो मैक्सिमम मिनिमम ऐसा में जो मैं बात करूँ, ये मेरे लिए क्या रिक्वायर्ड है, और रिक्वायर्ड टर्म को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं जी, ऑप्टिमम बोलते हैं, ऑप्टिमम बोलते हैं। तो यहाँ तक की बातें हमने किया हुआ था आज के सेशन में, ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाया, तो मैं कर दिया। तो चलिए फिर, है ना, जो बच्चे आज प्रेजेंट थे, ठीक है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था बच्चे लोगों का, मेरे को बहुत ही मज़ा आया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो ये फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट जो सेशन था वो, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।